ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तरिणी विद्या सागरे गुरु तारो हमें ऋषिश। करुणा करो वहीं से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोर। पल पल पग पग बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, गुरु चरण की ओर। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज की, वात्सल्य मूर्ति ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य मुनिवासी निसर्ग सागर जी मुनि महाराज की, तीन कमना कोटि महामुनि राजों की। बोलिए मुनि श्री निस्वार्थ सागर जी महाराज की, बोलिए मुनि संघ की। आज का है पावन दिवस जिसको आप सब मना रहे हैं। किस रूप में कि जो सामने दिव्य भव आत्मा विराजमान है, इन्होंने पूर्व में ऐसा क्या किया कि आज हम सब उनका इस पार्थिव शरीर का जन्मदिन मनाने को उपस्थित हो गए। भावनाएं सबकी होती हैं, पर समय भी अपेक्षित हुआ करता है, उसके अनुसार कार्य किया जाता है। मैं पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से, उनकी आज्ञा से जबलपुर पंचकल्याणक में जब आचार्य महाराज के चरणों में प्रवेश हुआ और आचार्य महाराज ने 1-2 साल के बाद ही कुछ दिशा निर्देश दिए, अमरकंटक पहुंचा और वहाँ पर रहकर आचार्य भगवान के आशीर्वाद, उनके निर्देशन, आज्ञा के अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया। उस समय 1993 में जब आचार्य महाराज वहाँ थे तो वहाँ पर बहुत ही संघ की भैयावृत्ति में संलग्न एक भैया जी को हम देखते थे। 2-3 दिन का प्रवास था उस समय हमारा, लगभग छोटे ही होंगे, 15-16 साल के। तब पहुँचे आचार्य भगवान के चरणों पर, तो वहाँ वो भैया जी ट्रैक्टर में पानी भर के लाते थे, क्योंकि कुआं उस समय ऊपर नहीं था क्षेत्र में, तो नीचे था बस्ती में। संघ पहली बार वहाँ था, जैनेतर क्षेत्र था, वहाँ पर जाके वो कार्य कर रहे थे। जब नाम मालूम किया तो प्रिंस ऑफ राजकुमार, प्रिंस ऑफ बुढ़ार, जिनका नाम था ब्रह्मचारी राजकुमार, प्रेम से सब लोग उन्हें ब्रह्मचारी झल्लू भैया कहते थे। और उनका ही वह आगे उपादान इतना जागृत हुआ कि बाद में वही मुनि श्री पुष्पदंत सागर जी मुनि महाराज के नाम से विख्यात हो गए। कहते हैं कि जाके जैसे नदियां नारे ताके वैसे भरका, और जाके जैसे बाप मतारी ताके वैसे लड़का। ये बुंदेलखंड की कहावत है, बहुत प्यारी भरी, प्रेम की, वात्सल्य की इसमें गंध भी है, और संयम के अनुसार इसको जो धारण कर ले तो वह महावृत्ति भी है। ये 2 पंक्तियाँ हमको यही सिखाती हैं कि जहाँ के जैसे नदियाँ नारे होंगे ताकि वहाँ के भरका होंगे, मीठे नदी नाले होंगे, मीठे पानी का सिंचन होगा, तो वहाँ के वृक्ष भी मीठे फलदायी होंगे। और जहाँ के जैसे बाप मतारी संस्कारवान होंगे, धर्मात्मा होंगे, व्यक्ति को कोख में माँ कौन से संस्कार देती है, तो आज के अनुसार पिक्चर के गाने या लोरी नहीं सुनाती, वो अध्यात्म भजन देती है। शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार परिवर्तितोषी। तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, संसार में तो आएगा, पर यह संसार परिवर्तनशील है। ऐसी माता करणवाला देवी और पितृ पुरुष के रूप में
श्री अभय कुमार जी जैन, देवड़िया वह परिवार बुढ़ार नगर का। उसके पूर्व उनके दादाश्री जो बच्चों को प्रेम से पीटते थे, कुछ गलती होने पर तो हाथ से नहीं पीटते थे, जिस गद्दी पर वो बैठते थे उस गद्दी के किसी भी कोने में हाथ डालो तो एक चांदी की सिल्ली निकलती थी और वो सिल्ली फेंक के मारते थे, और जिसने वो सिल्ली उठा ली उसके तो वारे न्यारे हो जाते थे। तो ऐसे वो वारे न्यारे घर से ही हो रहे थे और सिल्लियाँ इकट्ठी कर रहे थे। तो उस समय भैया जी से तो परिचय हुआ, बाद में मुनि श्री पुष्पन सागर जी महाराज हुए। बाद में उसी अमरकंटक क्षेत्र में 2006 सुरत पंचमी का वह पावन दिवस और मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में हुआ। तो लगभग 25 फुट का वह गहरा गड्ढा था। आचार्य महाराज आसन पर विराजमान थे, मुनिशंग भी था, चूँकि शिलान्यास का कार्यक्रम था। वहीं पर ब्रह्मचारी अमित भैया जी जो पूर्व में आचार्य महाराज की चरण सन्निधि में आ चुके थे, थोड़ा थोड़ा व्रत हुआ था, 2 साल 5 साल का आचार्य धीरे धीरे बढ़ाते हैं। फिर आजीवन व्रत हुआ, तो वही 6/6/2000 शुद्ध पंचमी का वह पावन दिवस, मंदिर का शिलान्यास और उसी के साथ में इस देह के परिवर्तन का भी शिलान्यास। और उसके बाद उपादान जागृत हुआ, आचार्य भगवान की कृपा मिली, तो बहुत जल्दी 4 वर्ष के अंतराल में ही ब्रह्मचारी अमित भैया से वात्सल मूर्ति ज्येष्ठ मुनिराज वर्तमान में हमारे विनम्र सागर जी महाराज बने, जो हम सबके बीच आसन पर आसीन हैं। और उनका ही वो आशीर्वाद पूर्व अवस्था से रहा, हम लोगों के ऊपर भी आना जाना रहता था, परिवार भी मिलना होता था। तो जब भी बुढ़ार जाते थे तो माँ के हाथ से ही भोजन मिला करता था, घर पे ही भोजन होता था, दुकान पे पिताजी से मिलना होता था। और देखते थे बहुत धार्मिक वातावरण के साथ वह परिवार, पशुपालन भी साथ में घर में था, हर चीज़ की सुविधाएं थीं, सब कुछ होते हुए ही भूख से बहुत दूर था वह परिवार, क्योंकि संस्कार तो विरासत में मिला करते हैं। फिर सिंहासन की अपेक्षा नहीं रहती है, सिंहासन तो छोटा हो जाता है, बस ये रहता है कि पंखों में उड़ान कितनी है, क्योंकि सारा आसमान हमारा है। आज वह यात्रा 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आपकी 20 वर्ष तो दीक्षा के हो गए, 4 वर्ष पूर्व 2000 में आपने पूर्ण संयम को धारण करने के लिए भावना भाई आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। उसी गड्ढे में मुझे भी व्रत लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाद में आपका उपादान, आपका पुण्य जोर मारा और आप 4 वर्ष में ही जैनेश्वरी दीक्षा को प्राप्त करके हम सबके आराध्य दिलों में समाने वाले वात्सल मूर्ति विनम्र सागर जी महाराज हुए। आपका ये आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा हम सबका संबल बनती रही। और आपकी दीक्षा के 10 साल के अंतराल के बाद आचार्य भगवंत ने कृपा की, तो आपके साथ नहीं लेकिन आपके आशीर्वाद से, आपके बाद ही सही, लेकिन आज भी आपके चरणों के साथ में मुझे वह सौभाग्य मिला। और 2013 में शांतिनाथ भगवान के उस समूषण में रामटेक में हम सब 24 ब्रह्मचारी भाइयों की मुनि दीक्षा हुई। आप सबकी कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे, आप शतायु हों, पूर्णायु हों, और आपने जिस लक्ष्य को पाया उस लक्ष्य को प्राप्त करके हम सबको भी आपके चरणों की सन्निधि प्राप्त होती रहे। और अंत में कि जिसने अपना त्याग समर्पण गुरु चरणों में किया, मंदिर को जिसने अपना योगदान दिया, सहयोग किया, परिवार से सहस्कुट जनालय में प्रतिमा भी विराजमान हुई, भगवान की कृपा भी बरसी और आचार्य भगवान ने भी उनको भगवान बना दिया। आप यहाँ पर विराजमान हैं, आज उस देह का सब जन्म दिवस के रूप में मना रहे हैं। आपका यह जन्म दिवस जन्म कल्याणक के रूप में परिवर्तित हो जाए, इस मंगल भाव के साथ आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज जी की